नमस्कार दोस्तों। आज आपके बीच में कई दिनों बाद कुछ मैसेज देने की इच्छा हुई और सोच रहा था कि कुछ मैसेज जो मैं अभी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में फेस कर रहा हूँ और लोगों से देख रहा हूँ कि बहुत ही जल्दी लोग अपना पेशेंस खो रहे हैं, एक दूसरे पे से ट्रस्ट खो रहे हैं। अपने इतने पुराने रिश्ते जिनको शायद सहेजने में बनाने में काफ़ी वक्त लगा होगा, उसे तुरंत तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं या उसे ऑन द स्पॉट ऐसा लग रहा है कि छूटो इनसे, या ऐसी 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 भावनाओं से लोग जूझ रहे हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए मुझे आप सभी को, ये सभी की प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं हम सब लोग इस चीज़ से घिरे हुए हैं। लेकिन क्या है कि कुछ परिवर्तन हो रहे हैं, ऊपर से ग्रहों के परिवर्तनों के कारण हर इंसान अपने आप को बहुत एग्रेसिव फील कर रहा है या कहीं ना कहीं किसी माध्यम से परेशान हो रहा है। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अपने आप को शांत रखिए, इस परिवर्तन को स्वीकारिए, इसको अपने अंदर उतारिए और सबसे बड़ी बात कि कभी भी अपनों से कभी भी नाराज ना रहिए। कोई भी लेन देन हो, कोई भी चीज़ हो, चाहे जीवन के हर एक सिचुएशन में आप किसी भी मोड़ पर हो, आप उसे एक दूसरे को लेके चलिए, ना कि आप एक दूसरे को डिमोरलाइज कीजिए या एक दूसरे को गलत सोचिए या एक दूसरे को ये सोचिए कि इन्होंने ऐसा क्यों किया, ये क्यों किया, वो क्यों किया। ये सब चीज़ों से परे रहकर आप एक दूसरे को सपोर्ट कीजिए, बिकॉज लाइफ इज़ वेरी प्रेशियस। हमने बड़ी मुश्किल से इस जीवन में एक दूसरे को समझा है, मिले हैं, और हम एक दूसरे को मिले हैं बिकॉज गॉड वॉन्टेड अस टू मीट। हमारा मिलना लिखा होता है तो हम मिलते हैं एक दूसरे के साथ। जो हमारा जो वास्ता होता है उसे हम पूरा करने के लिए इस संसार में मिलते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं आज आपसे ये चीज़ शेयर करना चाहता हूँ कि लाइफ में कभी भी कहीं सुनी बातों पे ट्रस्ट ना कीजिए। लाइफ बहुत शॉर्ट है, इसे समझिए। किसी ने आपके आके कान में कुछ भी कह दिया या किसी ने आपको कुछ भी भड़का दिया तो आप उस एक्शन में तुरंत आ जाते हैं और अपने उस जीव को भूल जाते हैं जिसके साथ आपने इतना वक्त बिताया होता है, जिस जीव के साथ आप इतना रहे होते हैं। तो ऐसा ना कीजिए। समझिए कि मेरा दोस्त या मेरा भाई या मेरे परिवारजन ऐसे नहीं है। मैं पहले दूसरी पहलू भी जानूंगा। अगर किसी ने आपके कान में आके कुछ कहा है तो आप पहले उस चीज़ की तहकीकात कीजिए, आप उस चीज़ को समझिए कि क्या वो ऐसा कर सकते हैं, और नहीं तो बहुत सिंपली आप सामने बैठिए, टेबल पे बात कीजिए कि भाई हैव यू डन दिस, हैव यू सेड दिस फॉर मी। तो जो भी है क्लियर कीजिए, ना कि मिसअंडरस्टैंडिंग में आके रिश्तों को तोड़ दीजिए। दूसरी बात, अगर आप जीवन में किसी के साथ इतनी मुश्किलों से, बड़े तकलीफों से, हर परिस्थिति में रिश्ता निभाने की अगर आप काबिलियत रखते हैं तो वो ईश्वर ने आपको शक्ति दी है, ईश्वर ने आपको उस चीज़ के लिए बनाया है कि आप उस चीज़ को समझ सकते हैं। दोस्तों रिश्ते बड़ी मुश्किल से बनते हैं, किसी के आने से या जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट हमें अपनों को नहीं भूलना है कि मेरे समय में मेरे साथ कौन डटा था। आज अगर मुझे मेरा कोई पुराना जीव मेरे साथ और कोई नया जीव मिल जाए और मैं पुराने जीव को छोड़ के नए को समझ लूं तो वो मेरी खुद की ईमानदारी नहीं कही जाएगी। कहीं ना कहीं मैं अपने आप को धोखा दे रहा हूं कि मुझे नया दोस्त मिल गया तो मैं अपने पुराने दोस्त को भूल गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। सबको समांतर भाव से समझिए। जीवन में हर एक परिस्थिति में नए नए लोग मिलेंगे, हमें सबसे मिलना है, हमें सबसे जुड़ना है, हमें सबके साथ रहकर आगे बढ़ना है, सबके भलाई के लिए सोचना है, बट अपने आप को कभी भी किसी की नज़रों में गिराना नहीं है। कभी भी अपने आप को वो लेवल पे मत गिराइए कि आपको खुद को शर्म आ जाए कि यार मैंने गलत किया। तो वो गलत किया जब आपको अंतर से फील होना तो तुरंत समझ जाना कि कहीं ना कहीं आप गलत हो। आपने अपने जीव को छोड़ के किसी और जीव को नए दोस्त मिल गया तो पुराने को भूल गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये आज की रोज़मर्रा की ज़िंदगी है। लोग अपने फ़ायदे के लिए किसी से भी दोस्ती कर लेते हैं। फ़ायदा ना ढूंढे, दिल से जुड़े। बाकी व्यापार तो बाजार में होता ही है, बस इस दिल के व्यापार में व्यापार ना कीजिए। इसमें दिल के रिश्तों को दिल से निभाइए। दोस्तों बस मेरी आपसे यही विनती है कि आप सब एक दूसरे से जुड़े रहें, प्रेम से बने रहें, एक दूसरे का साथ दें। मुश्किल घड़ियाँ कट जाएगी, जब अच्छा वक्त आएगा तो सब आएंगे, लेकिन जो बुरे वक्त में साथ खड़ा होगा उसी को हम साथ में रखना चाहें। ये मेरी दरखास्त है कि जो हमारे बुरे समय में हमारे साथ खड़ा रहता है उससे सच्चा कोई हमारा शुभेच्छु नहीं है। बाकी अच्छे अच्छे समय में तो सब आएंगे, अरे वाह वाह वाह, बहुत बड़ा, ये सब चीज़ें बहुत देखने मिलेगी, बट जो खड़ा है, जो आपके साथ खड़ा है आपकी विपरीत परिस्थिति में, वही सच्चा दोस्त है, वही सच्चा परिवारजन है, वही सच्चा इष्टमित्र है। दोस्तों इस चीज़ को भली भांति ध्यान रखना। कभी अपने उस मित्र को मत खोना जो आपके लिए अपने सबसे कीमती, सबसे मूल्यवान समय को आपको देता है और आप उस समय की कदर ना करें। गलत बात है। दोस्तों अपना ध्यान रखिए। हैव अ ग्रेट डे।
बहुत बहुत बढ़िया, वापस मिलूंगा बहुत कुछ नई सोच के साथ। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।